हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश प्लीज क्लास। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि CUCET MSc जो कि इसका एंट्रेंस हो चुका है और इसके बाद ये जो वीडियो आ रही है वो CUCET MSc फिजिक्स एंट्रेंस वालों के लिए है। और इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो कि होता है कि मेरा जो फाइनल सजेशंस होता है जनरली मैं देता हूँ टेस्ट एग्जाम के 1 डे बिफोर कि आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो भी चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले की पॉइंट बताते हैं कि जियो फिजिक्स में जो पेपर हुआ है अभी उसमें कितना चेंज था और वो कितना इम्पैक्ट डालेगा फिजिक्स के पेपर में। तो इस बार जो जियो फिजिक्स का पेपर आया हुआ था उसमें मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था, अगर मैं देखूँ केवल 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और फिजिक्स के पोर्शन से लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिजिक्स के पोर्शन में जो सिलेबस में दिया गया था उससे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, आउट ऑफ सिलेबस थे। ओवरऑल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन में अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रॉन्ग हैं और वो 100% डिलीट होने वाले हैं। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछने की वजह से, जैसे अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो सिलेबस को फॉलो किया ही नहीं गया था और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि सिलेबस में थे ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं और पेपर जिनका ख़राब हुआ है ऐसा उन्हें लगता है। और इसके बारे में मैं डिटेल एनालिसिस जो है वो जल्द ही दूंगा कि क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी आ सकती है। वैसे मैं अपने ग्रुप के बच्चों से जब डिस्कशन कर रहा था मीट के थ्रू, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, लेकिन फिजिक्स का पेपर है तो मैं नहीं चाहता कि वो फ्रस्ट्रेट रहें और उनको ऐसा लगे कि नहीं मेरा नहीं होगा, जिसकी वजह से फिजिक्स का पेपर भी ख़राब कर देते। जनरली मैं ये अवॉइड करता हूँ इस तरीके से कट ऑफ को देना बताना, जिसकी वजह से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएं और अपना पेपर ख़राब करें। इसको थोड़ा सा बाद में रखेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि MSc फिजिक्स जो CUCET का होने वाला है वो किस टाइप का होगा। देखिए, जियो फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन केवल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स में 100% श्योर रही है कि 7 से 8 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास हैं। सिमिलरली ऑप्टिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत ही टफ थे। ओके, जो बच्चे 2 या 3 ही कर पाए उसमें से। फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा, फिजिक्स में ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे और आप उसमें करोगे। देखिए, जब भी पेपर टफ आता है ना तो कट ऑफ अल्टीमेटली लो जाती है। फिर से जाना है, अब वो स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। पहले क्या करना है, पहले आपको सेंटर पहुंचना है बिफोर टाइम आप सेंटर पहुंचिए, पानी की बोतल ले जाइए और किसी को इधर उधर मत देखिए। आपकी जो प्रिपरेशन है वो एनफ है, उतने में आपका हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि एक दिन पढ़ के पास करेंगे आप। आपकी लास्ट जो 7 to 8 मंथ की मेहनत है उसका ये आउटपुट मिलेगा। पेपर को देख के, स्क्रीन को देख के लक अच्छा रहा तो सिस्टम ठीक ठाक मिलेगा। जैसे मैंने आज देखा अपने बच्चों से डिस्कस किया तो माउस किसी का ख़राब है, किसी का सर्वर डाउन हो जा रहा है। खैर, NTA का ये व्यवस्था है, उन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन होपफुली भगवान से मनाइएगा कि सिस्टम ठीक ठाक मिले ताकि आप अच्छे से पेपर दे पाओ। पेपर को आप स्क्रॉल करना, सबसे पहले क्वेश्चन जब भी दिखें टारगेट करिए पार्ट ए को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। पार्ट ए को वही से मैं कर रहा हूँ 20 से 25 मिनट से ज़्यादा मत दीजिएगा। ऑन एवरेज जियो पेज में जो बच्चों ने किया है पार्ट ए वो अराउंड 12 to 15 क्वेश्चन सबने किया है। फिजिक्स में भी पार्ट ए क्वेश्चन ईजी आएगा, आप उसको आराम से कर सकते हो। शुरू में पार्ट ए आपको करना है 20 से 25 मिनट देते हो, उसके बाद डायरेक्ट आइए फिजिक्स वाले पार्ट पे। फिजिक्स वाले पार्ट में क्या होगा कि शुरू से लेके अंत तक स्क्रॉल करते जाइए। जब आप स्क्रॉल करते जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से फर्स्ट स्लॉट जो होता है आप 26 to 100 को स्क्रॉल करिए। इसमें अराउंड आपको 20 to 25 मैक्स मिनट लगेंगे, लेकिन मैं श्योर हूँ इस 75 क्वेश्चन में से आप 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन आप बना ले जाओगे, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे। और ये सेकंड स्लॉट में कुछ क्वेश्चन को रिव्यू करिए जो थोड़े बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, जिसको आपको पता है कि श्योर शॉर्ट कि हम ये कर सकते हैं, उसको सेकंड स्लॉट में आपको करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप पेपर स्क्रॉल करोगे तो क्वेश्चन जो होंगे आपको हो सकता है कि शुरू में टफ देखने को मिल जाए और फ्रस्ट्रेट हो जाए। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करिएगा जो आपको ईजी हो और अच्छे से आते हों। उससे क्या होगा, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन आपने कर लिया, इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो जो भी टफ क्वेश्चन होते हैं आप तब भी उसको कर सकते हो। सबसे पहले आपको वैसे क्वेश्चन को टारगेट करना है, या आप अपने माइंड में रखे रहिए। जो पैटर्न मैंने देखा है जियो फिजिक्स में, कुछ क्वेश्चन IIT JEM से डायरेक्ट कॉपी कर दिए गए 2 से 3 क्वेश्चन। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि IIT JEM के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको लास्ट को 7 to 8 ईयर्स आपको देख के जाना है। वहाँ से हो सकता है कुछ कॉपी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। कुछ क्वेश्चन जियो फिजिक्स में PYQ से भी थे, लाइक DU के एक क्वेश्चन PYQ से आए हुए थे, वहाँ पे आपको ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था शायद वो।
या DU का होगा या BHU का, कहीं से भी होगा वो क्वेश्चन आपको। IIT JEM के 2-3 क्वेश्चन मेरे बच्चों ने बताया, ग्रुप के बच्चों ने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। तो वैसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक बार देख के जाना है कि होपफुली में भी आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाए, जिससे आपका टाइम को बचाना बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज़, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड, जो मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है जब आप JEM का देख के जाओ या PYQ देख के जाओ तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपको 5 से 7 या 10 दिख गए, अगर आपने डिस्कशन किया है, क्वेश्चन लगाए, हो सकता है आंसर याद है आपको, तो वो आपके टाइम सेविंग है, वो आप वहाँ से टाइम बचाते हो और उस टाइम को किसी और जगह यूटिलाइज करते हो। अनएक्सपेक्टेड था क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन GMS जो पेज में पूछना। मैं बार बार बच्चों से बोलता जा रहा हूँ कि पहली बार पेपर हो रहा है CUCT के कॉमन प्लेटफॉर्म पे, तो हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देखने को मिले। सेम चीज़ फिजिक्स में भी आपको देखने को हो सकता है कि मिल जाए। क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। वैसे सिचुएशन के लिए भी आप रेडी रहिए। इसलिए मैंने अपने बच्चों से बोला है कि एटलीस्ट फार्मूला वगैरह आप देख के चलनी चाहिए, चाहे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का हो चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स का हो, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना अच्छा खासा सिलेबस है जियो फिजिक्स में, फिर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, लेकिन होपफुली फिजिक्स में इस तरीके की चीज़ें ना हो और ठीक ठाक क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिले। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, 4 से 5 क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद फर्दर आप जाइए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के बाद आप देखोगे कि हाँ ठीक ठाक आपके क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट स्लॉट जो है सारे क्वेश्चन को देखना है और डिटेल जो भी क्वेश्चन पे एक बार लगाने पे आपको लगता है कि नहीं आंसर आ रहा है, भूल जाइए, उस क्वेश्चन को दोबारा देखना तक नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आप नहीं देखेंगे। 1 स्लॉट में 1 लाइनर क्वेश्चन जो है पहले स्लॉट में आप देखेंगे, अब देखेंगे 23 से 35 क्वेश्चन आप लगा लेंगे। सेकंड स्लॉट में जो मार्क्स और रिव्यू आप करके रखे रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको लगते हैं कि आप लगा सकते हैं, उसको देखिए। पेपर अगर जिस हिसाब से देखा जाए मॉडरेट लेवल का आएगा तो आप इजीली 60 to 70 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक पार्ट ए में मैं जो देख रहा हूँ तो 15 क्वेश्चन बच्चे आराम से कर ले जा रहे हैं। अगर आपकी फिजिक्स ठीक ठाक है तो फिजिक्स में भी आप 50 क्वेश्चन को टच करेंगे। यहाँ पे याद रखे रहिएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने के चक्कर में आप अपनी एक्यूरेसी से कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही आपके कम हो, एक्यूरेसी हमेशा ट्राई कीजिएगा कि मोर देन 90% मेंटेन करें। जब आप मोर देन 90% या इवन 100% एक्यूरेसी को टारगेट करते हो, तब जाके आपकी 85% एक्यूरेसी होती है। ये याद रखे रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो रॉन्ग थे। जहाँ पे भी आपको दिखे फिजिक्स के क्वेश्चन पे कि एक साथ 2 ऑप्शन एक ही तरह के सिमिलर ऑप्शन को प्रिंट कर दिया गया है, या कुछ क्वेश्चन आपको दिखता है कि रॉन्ग है, वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही करने की नहीं जरूरत है। अटेम्प्ट अपना बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि आप अटेम्प्ट करोगी तब भी वो क्वेश्चन डिलीट होना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने 70 कर दिए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका अटेम्प्ट कम हो गया, आप 65 में आप फाइट करोगे, क्योंकि वो जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए वो सबको इक्वल फुटिंग पे मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे जहाँ पे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तीसरी चीज़, जहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन में लगता है कि एक सही हो सकता है, वैसे क्वेश्चन को आप रिस्क लीजिए ही लीजिए। जहाँ पे आपको लगता है कि इस 2 ऑप्शन में 100% एक ऑप्शन सही है, वैसे 5 क्वेश्चन पे आप रिस्क ले सकते हैं। और मेरा मानना है कि उस 5 क्वेश्चन में से आपको फ़ायदा जरूर होगा, और जनरली फ़ायदा होता है, प्रॉफिट्स होता है, आपको पॉजिटिव मार्क्स ही मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको ईजी आता है तो हमेशा ट्राई मत कीजिएगा कि देखिए जब हो सकता है क्वेश्चन टफ भी आ जाए तो आपको ये लगता है कि अरे यार हमें ही नहीं आ रहा है। देखिए जब आपको नहीं आएगा डैट मीन्स सबको नहीं आ रहा है, डैट मीन्स पेपर टफ है, क्योंकि आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन की हुई है, आपने सिलेबस को फॉलो किया, आपने टेस्ट सीरीज दी, आपने नोट्स पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें आपने की हुई है, PYQs आपने सॉल्व किया है, तो क्यों नहीं क्वेश्चन आ रहे? अगर नहीं आ रहे डैट मीन्स कि पेपर टफ है। तो वैसे क्वेश्चंस में आप ट्राई कीजिएगा, जब पेपर टफ आते हैं तो कट ऑफ बहुत ही लो चली जाती है। फॉर एग्जांपल 2020 में फिजिक्स की कट ऑफ 360 में केवल 138 गई थी। ठीक है, कट ऑफ जो होती है लो चली जाती है, जिसकी वजह से बच्चे समझ नहीं पाते, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में 60 पहुँचा दें, 70 पहुँचा दें करने लगते हैं और वो निगेटिव में चले जाते हैं। तो जब पेपर आपसे न बने, पेपर आपको टफ लगे, तो आप उतने ही क्वेश्चन करिएगा जितने आपको, जैसे लेकिन आप 50+ क्रॉस कर रहे हो क्वेश्चन पे, वहाँ पे उसके बाद फूक के कदम रखिएगा। कहते हैं ना फूक के कदम रखना, मतलब काफ़ी सावधान है, अटेंटिव रहिए। 50 के बाद आपने जैसे फर्स्ट स्लॉट में ए पार्ट और बी पार्ट मिला के फर्स्ट स्लॉट में आप 50 पहुँच गए, डैट मीन्स आपकी पोजीशन ठीक ठाक है, अब आप रैंक के लिए फाइट कर रहे हो। उसके बाद जितने क्वेश्चन हैं ट्राई कीजिएगा कि एक्यूरेसी 100% मेंटेन है। जब 60 के ऊपर आप जाते हो तो और ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत है, एकदम अटेंटिव रहिए।
क्योंकि अब जब आप 60 के ऊपर जाते हो, पेपर इजी टू मॉडरेट है, तो आप अंडर 50 रैंक के लिए फाइट कर रहे हो, याद रखे रहिए। और उसमें आपको एक एक्यूरेसी मेंटेन रख के चलनी है, 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर मॉडरेट पेपर तब भी अगर आप 70+ क्वेश्चन कर ले जा रहे हो और एक्यूरेसी आपकी 90% डैम्प से हो रही है, आपकी जो रैंक होगी विदिन 20 आ सकती है, ठीक है। तो ये सारा जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ, जैसे मैं चाहता तो जीओपी का कट ऑफ भी बता सकता था, क्योंकि लगभग मेरे पास 20 से 25 क्वेश्चन आ गए हैं और हमें लगभग रफ आइडिया लग गया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देख के कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन पेपर है आपका, तो उससे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो कट ऑफ जो होगी मैं 9th के बाद या 9th को ही डिक्लेयर कर दूंगा जीओ फिजिक्स का, और उसके बाद 9th को फिजिक्स का पेपर देख के भी उसके 2-3 दिन बाद या नेक्स्ट डे जब हम अपने ग्रुप के बच्चों से डिस्कशन करेंगे, उस टाइम आपको हम फिजिक्स की भी कट ऑफ बता सकते हैं। तो कट ऑफ के बारे में आपको फिजिक्स के पेपर के बाद पता चल जाएगा। एक्यूरेसी मेंटेन, 3 चीज़ों हमेशा याद रखे रहिएगा, एग्जाम प्रेशर आपको हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना और एक्यूरेसी। ये 3 चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल कर ले गए तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। समराइज में कर देता हूँ कि पेपर देखना है, पार्ट ए को पहला टारगेट करना है 20 से 25 मिनट, जहाँ से आप 15 क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे। उसके बाद सेकंड स्लॉट में 26 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक एक बार देखते जाना है और ऑन द स्पॉट जो 1 लाइनर क्वेश्चन या ऑन द स्पॉट लग जा रहे हैं कैलकुलेट करने, उसको मारते जाना है। तो आप देखोगे लगभग 30 क्वेश्चन आप उसमें से आराम से बना लोगे, 30 से 35 क्वेश्चन। तो ओवरऑल पार्ट ए पार्ट बी में जब फर्स्ट स्लॉट आप देखोगे तो अराउंड 45 टू 50 क्वेश्चन के आसपास या 40 टू 50 क्वेश्चन के आसपास आप पहुँच जाओगे। उसके बाद सेकंड स्लॉट में जो मार्क और रिव्यू की रही है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन या जो दिमाग लगाने वाला है, वैसे करिए। एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व किया कि रीजन और एसोसिएशन क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में लगभग 10 थे। वैसे क्वेश्चन जनरली बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि माइंड उसमें ज़्यादा लगता है, टाइम वहाँ से लॉस होता है। तो वैसे क्वेश्चन में शुरू में आप पहले स्लॉट में अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे, दूसरे स्लॉट में भी जब आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं अगर वो हो जाते हैं, उसके बाद वैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। ऑन एवरेज मैंने देखा है कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में गलतियाँ करते हैं, उन्हें लगता है कि हम सही करके आ रहे हैं लेकिन गलतियाँ करते हैं। तो वैसे क्वेश्चन में जिसमें आप श्योर रहिए कि हाँ मैं जो ये दे रहा हूँ मेरा कंसेप्ट क्लियर है और ये आंसर होगा, वैसे ही क्वेश्चन को आप कीजिएगा। अदरवाइज मेरी मानिए तो वैसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आप 5 से 6 अटैम्प्ट कीजिए, पूरे करने के चक्कर में मत रहिए क्योंकि गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो मिनिमम आप 60+ क्वेश्चन को आप टारगेट कर सकते हैं। पेपर अगर टफ आता है तो 45 टू 50 क्वेश्चन पे भी आपको ठीक ठाक रैंक देखने को मिल सकती है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ग्रुप मेरे बच्चों को परफॉर्मेंस रहा है इस बार जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखा जो में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। होपफुली कि हम लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब रिजल्ट 25 के आसपास आउट होगा या जब रिस्पांस की आएगी अभी, तो होपफुली कि हम लोग का जो मिशन है, जो हम लोग के ग्रुप से हर बार हाईएस्ट सिलेक्शन होता है, आप किसी चीज़ से भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर लो, हमारे यहाँ MSc एंट्रेंस में अभी तो CUCT के नाम से है, तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं MSc एंट्रेंस में। तो होपफुली इस साल भी बच्चों का हार्ड वर्क है, बच्चों का सपोर्ट है, प्यार है, आप लोग इसी तरह बनाए रखिए। हम लोग से जो होगा हम लोग आपके लिए करेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। जो बच्चे हम लोग को पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि हम एटलीस्ट हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बेस्ट ट्राई करते हैं कि आपको सपोर्ट करने के लिए। नहीं फिर भी हो सकता है कि अगर आपके हिसाब से हम लोग में कुछ कमियाँ रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग आपको एश्योर्ड करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हम लोग के ड्रॉबैक्स हैं हम उससे सीखेंगे आप लोगों के कमेंट से और उसको इम्प्रूव करेंगे फर्दर जो आपके जूनियर आने वाले हैं। तो फिर सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा और होपफुली आने वाले समय में जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा मेरे व्हाट्सएप पे आप लोगों का मैसेज आएगा। मैं श्योर हूँ कॉल भी बच्चों के आते हैं, मैसेज भी आते हैं, उसके बाद हम आप लोगों से मिलेंगे उसी दिन या अगले दिन। आप रिलैक्स करके रखिएगा और कट ऑफ वगैरह हम डिसाइड कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट पूरे नीतीश फिजिक्स फैमिली की तरफ से, और होपफुली आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का हार्ड वर्क जो रहा है ये फुट रिजल्ट के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।